नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ये खुलासा यूपी के बलरामपुर जिले से जुड़ा हुआ है। वही बलरामपुर जहां छांगरू बाबा का मामला सुर्खियों में है। अवैध धर्मांतरण, हिंदू लड़कियों के ऋण तय करना और तमाम सारी बातें, आपराधिक गठजोड़, ये सब बातें चर्चा में है। लेकिन क्या आपको पता है कि बलरामपुर के इस आपराधिक सिंडिकेट की जानकारी खुद मुख्यमंत्री दफ्तर को 1 साल पहले दे दी गई थी। 1 साल पहले। आज हम आपको 172 पन्ने की रिपोर्ट दिखाएंगे। इस रिपोर्ट का जो पहला पन्ना है वो अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। 172 पन्ने की रिपोर्ट और इसके पहले पन्ने पर लिखा है, सेवा में अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन, और तारीख है 18 जून 2024 और साथ में अपर मुख्य सचिव गृह एवं गोपन विभाग 18 जून 2024 को भेजी गई है। और इसमें विषय देखिए, आप विषय पढ़िएगा, उससे आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। विषय ये कहता है कि जनपद पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों तथा अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा संगठित रूप से, ऑर्गेनाइज रूप से आपराधिक गठजोड़ के तहत गैंगस्टर को अनुचित एवं अवैधानिक संरक्षण दिए जाने के संबंध में, और सबसे ऊपर लिखा कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर के डीएम ने चिट्ठी लिखी थी। इसमें साफ लिखा है कि जनपद पुलिस के जो राजपत्रित अधिकारी हैं, पुलिस के राजपत्रित अधिकारी समझ लीजिए एसपी, डिप्टी एसपी और दूसरे पुलिसकर्मी एक संगठित रूप से आपराधिक गठजोड़ कर रहे हैं और गैंगस्टर को अनुचित और अवैधानिक संरक्षण दे रहे हैं। ये सनसनीखेज खुलासा है। आज हम आपको गवाह दिखाएंगे। इस गवाह का आप चेहरा देख लीजिए। गवाह का नाम है अनिल श्रीवास्तव। इस गवाह का भी इस 172 पन्ने की रिपोर्ट में जिक्र है और ये गवाह भी चीख चीख के कह रहा था कि इस आपराधिक गठजोड़ की कहानी को, कि बलरामपुर में क्या चल रहा है, प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, पुलिस के संरक्षण में चल रहा है, सीधा आरोप लगा रहा था। लेकिन इस गवाह की एक नहीं सुनी गई, उल्टे इसकी सुरक्षा पर खतरा हो गया। जो सुरक्षा दी गई थी वो सुरक्षा खतरे में पड़ गई, इसे धमकाया गया। इस जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर की ये जो रिपोर्ट है 172 पन्नों की, इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है। इस 172 पन्नों की रिपोर्ट का एक एक पन्ना चौंकाता है, क्योंकि वही बलरामपुर है जहां छांगरू बाबा के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। और ये रिपोर्ट कहती है, और जिस गवाह को मैं आज आपके सामने पेश करूंगा, वो गवाह ये कहता है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा था जो अरसे से चल रहा था और प्रशासन की जानकारी में था और खुद मुख्यमंत्री कार्यालय की जानकारी में भी डाल दिया गया था। 172 पन्ने की रिपोर्ट ये कहती है, आखिरकार योगी सरकार 1 साल से अधिक समय तक क्या कर रही थी, क्यों सो रही थी, ये क्यों फल फूल रहा था। ये बड़े सवाल खड़े हो गए इस रिपोर्ट से जो टॉप सीक्रेट के हाथ लगी है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैं अब इसके पन्ने आपको एक के बाद महत्वपूर्ण पन्ने पढ़ रहा हूं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक थाना है सादुल्ला नगर, ये थाना है। अब इस थाने में लिखा हुआ कि सादुल्ला नगर थाने के भीतर 750 वर्ग मीटर की बहुमूल्य भूखंड को गैंगस्टर आरिफ अनवर हाशमी ने अपने सगे भाई मारूफ अनवर हाशमी व अन्य गैंग के द्वारा 10 साल से ज्यादा कब्जा कर रखा है। सोचिए, थाने के भीतर 750 वर्ग मीटर की बहुमूल्य जमीन कब्जा हो गई है, गैंगस्टर का नाम लिखा गया है। और इसके आगे जो लिखा है उसे सुनकर के आप दंग रह जाएंगे और आपको फिर समझ में आएगा ये जो छांगरू बाबा का जो सिंडिकेट है, इसके पीछे की कहानी क्या है। अगला पन्ना में पढ़ता हूं। अगला पन्ना कहता है कि इन गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक, ये बलरामपुर के जिला मजिस्ट्रेट लिखते हैं। इस पन्ने को सुनिए, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अभी मैं उस गवाह को भी सुनाऊंगा आपको। उस गवाह की आप बीती सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बता रही यूपी में कानून व्यवस्था की वास्तविक सिचुएशन क्या है। ये पन्ना कहता है कि यूपी में जो गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम है और गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण नियमावली है, उनके प्रावधानों को पुलिस अधीक्षक अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति है। पुलिस अधीक्षक अनुपालन नहीं कर रहे हैं। ये जो गैंगस्टर के खिलाफ एक्ट बना हुआ है, पुलिस अधीक्षक खुद अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी जानकारी, सनसनीखेज जानकारी इसमें छिपी हुई है। और इसमें साथ में यह भी लिखा हुआ है कि जब एक बाकायदा इसके लिए एक बैठक आयोजित करना था, पुलिस अधीक्षक ने आयोजित नहीं किया बैठक। यानी कि जो कार्रवाई करनी चाहिए गैंगस्टर के खिलाफ, पुलिस अधीक्षक खुद नहीं कर रहे हैं। इसमें नाम लिखा हुआ है। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण बात है। उस पद नाम से संबोधित करके योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट भेजी गई है। इसमें रिजवान जहीर का नाम लिखा हुआ। देखिए, रिजवान जहीर की पत्नी हुमा रिजवान के ऊपर जो नोटिस, उसका जिक्र है। इसमें आसिफ अनवर हाशमी व मारूफ अनवर हाशमी का जिक्र है कि कूट रचित तरीके से थाना सदुल्ला के बाउंड्री वाल के अंदर 750 वर्ग मीटर जमीन अपने नाम दर्ज करा ली गई है। एक के बाद एक लिखा है और आखिर में लिखा है कि राज्य स्तर पर चिन्हित दो बड़े गैंगस्टर रिजवान जहीर और साथ में आरिफ अनवर हाशमी, और लिखा है एक साथ घटनाक्रम घटित हो रहे थे, लेकिन पुलिस तंत्र द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को पर्याप्त विश्वास में नहीं लिया जा रहा था।
पुलिस डीएम को भरोसे में नहीं ले रही थी, जिला मजिस्ट्रेट को भरोसे में नहीं ले रही थी। 2 गैंगस्टर का नाम लिख करके लिखा गया और 172 पन्ने की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ के दफ्तर को भेजी गई है। आज छांगुर बाबा पर चीख पुकार करने वाली योगी सरकार 1 साल से क्या कर रही थी, इस बात का तो जवाब देना ही होगा। और कहीं ये तो नहीं कि जब केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हुई छांगुर बाबा के नेटवर्क के खिलाफ, तब जाकर के आपने एक्शन लिया। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। इसके बाद अगले पन्ने में और बड़ी चीज लिखी है। इसमें लिखी है कि गठजोड़ है गैंगस्टर और पुलिस कर्मियों का, और बड़ी कहानी है ये साफ साफ लिखता है कि जनपद स्तर पुलिस अधिकारियों के गैंगस्टर के पकड़ों में लचर कार्यशैली, लापरवाही पूर्ण रवैया पुलिस कार्मिकों के गैंगस्टर से आर्थिक गठजोड़ की संभावना को सरित कर रहा है। इनके गैंगस्टर के पेरोल पे पुलिसकर्मी, ये बलरामपुर के डीएम लिख रहे हैं, उसी बलरामपुर में जहां छांगुर बाबा का नेटवर्क पकड़ा गया। 1 साल पहले की कहानी है और मुख्यमंत्री कार्यालय को विस्फोटक रिपोर्ट आज मैं आपको दिखा रहा हूं और आप समझ सकते हैं कि अंदर खाने में क्या चल रहा था और कैसे पुलिस सोई हुई थी। पुलिस के उस जिम्मेदार अधिकारी कौन है उस समय के, जो पुलिस महानिदेशक कार्यवाहक प्रशांत कुमार थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो इस पर क्या कर रहे थे। अमिताभ यश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस पर क्या कर रहे थे, इसका जवाब देना होगा। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि जब केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई तब क्या आपने एक्शन लिया? आपके पास तो 1 साल से रिपोर्ट रखी हुई थी, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये एक बड़ा सवाल है आज की तारीख में। अगला जो पन्ना है वो और महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसमें लिखा जा रहा है कि जो विशेष लोक अभियोजक है गैंगस्टर का, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया गया, डराया और भयभीत करने की शिकायतें मिली। यानी कि विशेष लोक अभियोजक जो इन गैंगस्टर के खिलाफ कोर्ट में लड़ रहा था, उसको पुलिस अधीक्षक ने डराया धमकाया, ऐसी शिकायत मिली। एक और सनसनीखेज बात, और इसके बाद एक नाम मैं आपको लूंगा, उस नाम पे ध्यान दीजिएगा और मैं आपको उसका इंटरव्यू दिखाऊंगा। अनिल कुमार श्रीवास्तव, इसमें लिखा हुआ एक नाम, अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें यूपी शासन गृह विभाग द्वारा जान माल की सुरक्षा हेतु गनर दिया गया है। उनके द्वारा थाना पुलिस एवं पुलिस के जनपदीय अधिकारियों के गैंगस्टर आरिफ अनवर हाशमी से अनैतिक गठजोड़ एवं भ्रष्टाचार के कारण उसे बचाने की शपथ पत्र पर प्रस्तुत शिकायत का विवरण। मैंने कहा था आपको एक गवाह दिखाऊंगा। आप एक गवाह अनिल श्रीवास्तव, जो लड़ाई लड़ रहे थे गैंगस्टर के खिलाफ, जिन्होंने शिकायत की थी, जिनको सुरक्षा दी गई थी, अब सुनिए उन्होंने टॉप सीक्रेट से क्या कहा है कि कैसे इस पूरे मामले को बचाया गया है। अनिल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि डीएम ने तो रिपोर्ट भेज दी थी, क्यों नहीं एक्शन हुआ, ये सवाल करते हैं अनिल श्रीवास्तव। सुनिएगा। सर प्रणाम, मैं अनिल श्रीवास्तव, जिला बलरामपुर से। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी व उनके गुर्गे, जैसे छांगुर जैसे जो गुर्गे हैं, और छांगुर जैसे ऐसे अभी पता नहीं कितने उनके गुर्गे हैं, जो हिंदुओं बहन बेटियों को धर्मांतरण कराने का काम करता था, और अभी पता नहीं कितने लोग ऐसे और हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। पर दुर्भाग्य बस ये है कि सर, कि जब इस पे मैंने सारी बातें, सारा चीज़ इकट्ठा कर करके, और जो वहाँ उस समय के मौजूदा जिला अधिकारी अरविंद सिंह जी थे, उनको मैंने सारी बात जब बताया और सारी चीज़ उन्होंने देखा, सारे दस्तावेज देखे, सब चीज़ देखा, तो उनको मैंने बताया कि वहाँ के उस समय जो अधिकारी हैं, ये जो कुछ भी ये करप्ट लोग ये जो कर पा रहे हैं, आरिफ अनवर हाशमी जो कर पा रहे हैं, व उनके जो गुर्गे छांगुर जैसे लोग जो ये सब कर पा रहे हैं, वो इस कारण कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ का तहसील, वहाँ का जिला का प्रशासन जितना है, वो सब ज़्यादातर उनसे जो है मिले हुए हैं। तो इन डीएम साहब ने जब ये सारी स्थिति को और सारे दस्तावेज देखा, तो उन्होंने करीब 150 पेजों का जो है उनका कारनामों का चिट्ठी बना कर करेंगे और सरकार को भेजा। अब आपको मैं बताऊं कि इसमें वो इतने बलशाली लोग थे कि हमारे ही कुछ नेताओं को अपने साथ मिला करके और उनका रात 12:30 बजे ट्रांसफर करा दिया। अनिल कुमार श्रीवास्तव ने इतना ही नहीं लिखा, इस गवाह ने और बड़ी बात लिखी, और ये इसका बाकायदा मेंशन है जिलाधिकारी की रिपोर्ट में। रिपोर्ट ये कहती है कि इस गवाह को जब इसने खुलासा किया कि गैंगस्टर और पुलिस का अनैतिक गठजोड़ है, तो बाकायदा थाना अध्यक्ष सादुल्ला नगर ने जान माल की धमकी दी। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने उन्हें पुलिस सुरक्षा को हटाने की चेतावनी दी। सोचिए किस तरह पुलिस गैंगस्टर से मिली हुई थी, उसी बलरामपुर की जहां छांगुर बाबा पकड़ा गया है, कि बाकायदा जो गवाह आगे बढ़ करके खुलासा कर रहा है, उसको धमकी दी जा रही है, जान माल की धमकी, और उससे कहा जा रहा है उसकी सुरक्षा वापस ले लेंगे। इसका जिक्र है बाकायदा, ये रिपोर्ट है जो डीएम ने मुख्यमंत्री के कार्यालय को सौंपी है। एक बार फिर से सुनिए अनिल श्रीवास्तव को कि उनके ऊपर क्या बीती इस
झंडे को बुलंद करने के बाद, गैंगस्टरों के खिलाफ आवाज उठाने के बाद जो अनिल श्रीवास्तव ने झेला, वो कहानी भी सुनिए। मैं ये आपसे बताना चाहता हूं कि उसी समय अगर सरकार संज्ञान में इस चीज़ों को उनके डीएम साहब के जो 150 पेजों का बना करके भेजा था रिपोर्ट, अगर उस पर सरकार संज्ञान ले लेती तो ये सारा खुलासा बहुत पहले हो गया होता और इस प्रकार की कोई किरकिरी नहीं होती। पता नहीं ऐसे छांगुर जैसे लोग और आरिफ जैसे आदमी, गुंडे जो माफिया जो हैं, वो आज सलाखों के पीछे हैं और पता नहीं कितने होते। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इसकी सारा विषय मैं ही वादी मुकदमा हूँ। ये सारे जितने लोग हैं इनके सारे व्यक्तियों का मैं ही वादी मुकदमा हूँ। और ये सुरक्षा, जिस तरीके से सुरक्षा जो मुझे मिली हुई थी, सुरक्षा भी मेरी पूरी तरीके से हटा ली गई है। सिर्फ एक गनर मुझे मिला हुआ है और मैं अपनी बात कहीं पर ठीक से अगर रखना भी चाहता हूं तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, कैसे काम करूं, कैसे वो मैं कर रहा हूं। ये मैं ना कोई शादी फंक्शन किसी प्रकार का कोई चीज़ मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूं और इस तरीके का माहौल बना हुआ है। अगर कोई सही अधिकारी काम करने आए तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। करप्ट अधिकारी पता नहीं किसके सह पर वहाँ पर पोस्ट हैं, जिसके कारण ये सारी समस्याएं हो रही है। किसी समय भी कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी मैं सरकार से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि इस पे जो है पूरी तरीके से कोई टीम गठित करके पूरी तरीके से जांच कराएं। तो पता नहीं अभी कितने छांगू ऐसे मिलेंगे। और जो ये पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी है, इसके जो गुर्गे अभी भी वहाँ पर बहुत सारे गुर्गे हैं जो जमीनें हड़पने का काम करते हैं, गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं। सारा खुलासा होगा और गरीबों को न्याय भी मिलेगा और हर प्रकार की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। डीएम की रिपोर्ट यही नहीं रुकती, ये इसके और आगे जाती। ये कहती है कि जनपद पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों का जो अनियंत्रित एवं अनुशासनहीनता के कृत्य है, पिछले 6 महीने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने निरंतर प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं। मतलब बलरामपुर में गदर कटा हुआ है, अधिकारी बेलगाम है, बेपरवाह गैंगस्टर से मिले हुए हैं, गैंगस्टर के पेरोल पर है, आर्थिक गठजोड़ है, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, हाई कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। ये सब लिख करके योगी आदित्यनाथ के अपने कार्यालय को डीएम ने भेजा है। डीएम का नाम है अरविंद कुमार सिंह। और जो अनिल कुमार श्रीवास्तव ने भी एक बात कही कि अरविंद कुमार सिंह को हटा दिया गया। इसके बाद मतलब बजाय इसके कि अरविंद कुमार सिंह की शिकायत पर कोई एक्शन हो, उनको ही हटा दिया गया। ये है सरकार की जीरो टॉलरेंस की कहानी। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरे मामले का। अब इसमें एक बात मैं आपको और दिखा रहा हूं। देखिए, इसी चिट्ठी में अनिल कुमार श्रीवास्तव की शिकायत का भी जिक्र है। ये मैं आपको पन्ना दिखा रहा हूं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री यूपी सरकार को और 17/5/2024 को, मतलब अनिल श्रीवास्तव गवाह भी जिससे सिक्योरिटी दी गई गृह मंत्रालय की ओर से, गृह विभाग की ओर से, चूंकि वो लड़ रहा है गैंगस्टर से, वो भी सीएम को लिख रहा है कि देखिए आपके नाक के नीचे क्या चल रहा है। लेकिन इस पर भी सीएम का, उनके ऑफिस का कोई ध्यान नहीं जाता है। ये 17 मई 2024 की चिट्ठी है, ये अनिल कुमार श्रीवास्तव लिखते हैं। तो आपने एक के बाद एक पूरी कहानी देख ली। अब आप समझिए कि झांगुर बाबा ने सिर कैसे उठाया, झांगुर बाबा के पीछे कौन खड़ा था, ये पूरा नेटवर्क बलरामपुर में अपराध का सिंडिकेट कैसे चल रहा था और कैसे इस पूरे मामले पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। चूंकि अंदर खाने में इतना बड़ा आपराधिक गठजोड़ चल रहा था। डीएम की रिपोर्ट कहती, तत्कालीन डीएम की, जो उस समय डीएम अरविंद कुमार सिंह, कि इसका पुलिस खुद हिस्सा थी। पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी वो एक्शन नहीं ले रहे थे। आपसी अपराधियों गैंगस्टर के साथ में गठजोड़ चल रहा था। इसमें यह भी लिखा है कि जब पुलिस गिरफ्तार करने गई आरिफ अनवर हाशमी को, तो बाकायदा तो सिर्फ उसके भाई को गिरफ्तार किया गया और उसको छोड़ दिया गया। थाने के अंदर की जमीन पर अपराधियों का कब्जा है, गवाह को धमकाया जा रहा है, विशेष लोक अभियोजक को धमकाया जा रहा है। ये सब हो रहा है उसी बलरामपुर में। और ये पूरा नेटवर्क जो है, झांगुर बाबा का जो नेटवर्क पकड़ा गया है, ये उसकी एक कड़ी बताई जा रही है। ये पूरी जानकारी सीएम तक पहुंची, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और फिर वही यक्ष प्रश्न है कि जब केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हुई तब आप एक्शन लेने पे मजबूर हुए। यही है आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार। तो ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। कई सारे यक्ष प्रश्न इस 172 पन्ने की विस्फोटक रिपोर्ट से खड़े हो गए हैं। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब जो जिम्मेदार और जवाबदेह लोग हैं उन पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। यही लोकतंत्र का तकाजा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।